फर्स्ट तो मेरा ड्रिल कोर्स था आर्मी से इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में था। उस दिन एक दिन ऐसा इंसिडेंट था कि हम दिन भर थके थके सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक हमको दबा के रगड़ा था और उसके बाद हमको सामर्थ्य नहीं थी और किसी हमारे कलीग ने ऐसा कर दिया कि एनडीए में इंस्ट्रक्टर था, वहाँ पर 4 साल वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा था, तो वहाँ की जो लाइफस्टाइल और ये वो देख के उसको मैं अपनी लाइफ में शायद ही कभी नहीं लगता कि अगर ये जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं इससे यूथ डर भी सकता है। जो सोल्जर का ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड माना जाता है। आप उसमें इमेजिन कीजिए 100 लोग की लाइन है और वहाँ से डंडे पड़ने स्टार्ट हो रहे हैं। और जो सबसे पहले सर्वाइवल जो तैयार करती है कि हमें किसी भी सिचुएशन में हम इस तो आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मुझे सबसे ज़्यादा फील तब हुआ जब मैं यूएस गया था एक बार, इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज थी, उसमें हम लोग मैं जो जबकि तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि अलग अलग कंट्री में जाना पड़ता है कभी। अगर हमारे पास ये स्किल है तो वो सोल्जर एक अच्छी लाइफ और कॉन्फिडेंट लाइफ और मतलब अपनी लाइफस्टाइल को और बहुत बेहतर बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए अगर कोई ऑफिसर इंग्लिश बोल ही नहीं पा रहा है तो फिर वो क्या ऑफिसर की इंग्लिश है वो बहुत वेल मेंटेन रहती है और लेकिन उसके अकॉर्डिंग सिविलियन की नहीं कुछ खास ऐसा मतलब आत्मविश्वास और एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि विद इन 1 मंथ में मैं सही बहुत कुछ कर लूंगा। बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारे साथ जो है वो इंडियन सोल्जर्स हैं। तो आज हम उनके साथ बातचीत करेंगे और उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले उनसे बात करने से पहले मैं सारे इंडियन सोल्जर्स को सल्यूट करता हूं और जय हिंद बोलता हूं। तो हमारे साथ जो है फर्स्ट सोल्जर है, मैं उनसे चाहूंगा कि वो अपना नाम बताएं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम रविंदर सिंह धामी है। ओके, आप? गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम मदन गिरी है। ओके, तो सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि ये एज ए सोल्जर ये इनकी लाइफ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो इनको लगता है कि वो मेमोरेबल है और वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मैं रविंदर जी से पूछना चाहूंगा। मेरी लाइफ की कुछ क्षण मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत, जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता। फर्स्ट तो मेरा ड्रिल कोर्स था आर्मी से इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में था। उस दिन एक दिन ऐसा इंसिडेंट था कि हम दिन भर थके थके सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक हमको दबा के रगड़ा था और उसके बाद हमको सामर्थ्य नहीं थी और किसी हमारे कलीग ने ऐसा कर दिया कि वो हमको पनिशमेंट लेना था। तो लगभग यहाँ छत तक इतना कीचड़ था उसमें, उसी में टॉयलेट वगैरह सब कुछ बहुत गंदी चीज और हमारे पूरे केवल अंडरगारमेंट्स छोड़ के पूरे रिमूव कर दिया गया था और उसमें हम फ्रंट रोल बैक रोल करके और ऐसे अगर इसे पोछे में उनसे कैसे करें ऐसा फील हो रहा था। तो वो दिन मतलब ऐसा ना सांस लें, सांस भी कैसे लें क्या लें, मतलब ऐसा हो गया था। आधे घंटे के लिए हमको बहुत फील हुआ था। और दूसरा एक मोमेंट और था मेरा कि इसको मैं कहेंगे, मैं एनडीए में इंस्ट्रक्टर था, वहाँ पर 4 साल वहाँ पर इंस्ट्रक्टर रहा था, तो वहाँ की जो लाइफस्टाइल और ये वो देख के उसको मैं अपनी लाइफ में शायद ही कभी भूल पाऊंगा। तो ये 2 मोमेंट मेरे लाइफ के बहुत अच्छे। तो आपने जो इंसिडेंट अभी बताया, तो आपको ये नहीं लगता कि अगर ये जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं इससे यूथ डर भी सकता है? क्योंकि आजकल का यूथ जो है वो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि बस कोई इजी तरीके से हमें सक्सेस मिल जाए। तो आपको लगता नहीं है कि सोल्जर बनने के लिए बहुत मेहनती होना जरूरी है, बहुत मेहनत लगती है, ताकत लगती है? ताकत तो सर लगती है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत तो सब दिमाग से लगती है। ताकत अगर वो चाहे तो कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि इतने लोगों ने किया तो वो भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। इतने लोगों ने आज तक किया तो वो भी कर सकता है, बस थोड़ा सा सोचे आदमी तो कर सकता है। मैं बचपन में बहुत वीक था, बहुत कमजोर था, बट आज मैं अपने आप को मैं बहुत ही फिजिकली फिट हूँ और वह धीरे धीरे सोचते गया कि मैं क्यों नहीं कर सकता अगर वो कर सकते हैं। तो आज मैं कह सकता हूँ कि मैं बहुत फिट हूँ और मतलब हर चीज करने के लिए एलिजिबल हूँ। तो आपको क्या लगता है कि यूथ का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है कि उसको सोल्जर क्यों बनना चाहिए, आर्मी में क्यों जाना चाहिए या फोर्स में क्यों जाना चाहिए? सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? मोटिवेशन तो सर सबसे पहले तो सर कुछ ना कुछ काम तो बहुत सारे हम चूज करते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सोल्जर होता है उसको एक कुछ, ज़्यादातर हम मानते हैं कि पैसे के लिए करते हैं या एम्प्लॉयमेंट के लिए करते हैं, वो तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ परसेंट तो स्टार्टिंग में उसकी देश मतलब भावना जरूर होती है, तभी वो फील्ड चूज करता है। उसके बाद जैसे जैसे उसकी सर्विस बढ़ती है तो उसकी वो भावनाएं और बढ़ती जाती है। कोई लोग सोचते हैं कि यार ये तो उसके बाद पैसे में काम कर रहे हैं, बाद में हमारी मतलब ऐसा हो जाता है हमारे अंदर कि यार नहीं यार पैसा ऐसा तो ठीक है, बोला हमने कुछ मतलब करना है। जैसे जैसे सर्विस बढ़ती है उसके साथ ये चीज़ें हमारे फील करते हैं हम लोग, क्या नहीं कुछ देश के लिए कुछ कर रहे हैं और करना है।
तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर यूथ को रियली में देश के लिए कुछ करना है, रियल भक्ति अगर दिखानी है, तो सोल्जर बनना सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब जो चीज आप सोल्जर बन के कर सकते हैं वो शायद ही किसी दूसरी जगह पॉसिबल है। अब मैं मदन जी के साथ बात करना चाहूंगा और उनसे पूछना चाहूंगा कि वो कुछ अपना इंसिडेंट बताएं, कुछ ऐसी चीज जो मेमोरी बन गई हो उनकी, जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए सर, मेरे हिसाब से मेमोरी, क्योंकि हर किसी की मेमोरी उससे ट्रेनिंग पीरियड से जुड़ी रहती है। जो सोल्जर का ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो सबसे ज़्यादा गोल्डन पीरियड माना जाता है। अब उसमें इमेजिन कीजिए 100 लोगों की लाइन है और वहाँ से डंडे पड़ने स्टार्ट हो रहे हैं, और वो इवेंट सबसे मतलब ऐसा सुनने में ही ऐसा लगता है कि जब आपकी नज़र वो 100वें बंदे पे पड़ रही है, वहाँ से डंडे पड़ते हुए आपके पास आ रहे हैं, तो आपको वो जो फीलिंग होती है वो अमेजिंग होती है। वो बाद में हमें अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादातर इवेंट ऐसे होते हैं जैसे कुछ फेस्टिवल टाइप के होते हैं, वो हमारे सबसे लविंग इवेंट रहते हैं। और जैसे होली हो गया या दिवाली हो गया, होली में ज़्यादातर रहता है कि उस दिन हम फ्री होते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, खूब डांस वगैरह करते हैं, तो ये हमारे सबसे लविंग पीरियड रहते हैं। बाकी यादगार तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आप मेमोरी फिर से आपने जो है डंडे की बात करी है, तो हमारे यूथ जो है कहीं डंडे का नाम सुन के जो है फिर से जो है घबरा ना जाए, क्योंकि उनको ये सबसे जो है काफी दूर रहना है। तो आपको फिर से नहीं लग रहा है कि मतलब आप में वो सहनशीलता, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए, तभी जो है बंदा सोल्जर बन सकता है? मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सोल्जर तो बनाए जाते हैं वहाँ पे। अगर आप डंडे से डर रहे हो तो सबसे ज्यादा डंडे आपको ही पड़ने हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे वर्क नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर यूथ को इसलिए भी जाना चाहिए समाज में, क्योंकि देखो सबसे पहले अपने आप पे काम करना चाहिए। अब हम किसी को अपने आप को डिफेंड करने के लायक नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए फौज सबसे पहले एक सर्वाइवल तैयार करती है कि हमें किसी भी सिचुएशन में हम डील कर सकते हैं। कहीं आप ऐसी जगह में जहाँ आपको खाना पानी भी नहीं मिलेगा, आप वहाँ भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसलिए यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जाना चाहिए। अच्छा, तो आप लोग बॉर्डर्स पे जाते होंगे, अलग अलग कंट्री, मतलब कंट्री में जाके कई जगह विजिट करते होंगे, कई सारे कैंप्स में रहते होंगे, तो अचानक क्या जरूरत पड़ गई आपको कि आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत पड़ी कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है? रविंद्र जी। इंग्लिश तो आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मुझे सबसे ज़्यादा फील तब हुआ जब मैं यूएस गया था एक बार, इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज थी, उसमें मैं उसमें पार्ट था। तो वहाँ उस समय तो मैं बहुत सारा वीक था, से 5-6 साल पहले की बात है। तो वहाँ मुझे ये लगा कि अगर हम अमेरिकन आर्मी से इंटरेक्ट करते थे, तो हमें तो इंग्लिश का बिल्कुल नॉलेज नहीं था उस समय। और आज के समय कहीं भी जाओ, अगर आप जो है इंग्लिश तो बहुत जरूरी हो गया आज के समय। आपको कोई आसानी से चूतिया नहीं बना सकता। आप जो है जो ईमेल आईडी वगैरह वो कर सकते हैं, ऑनलाइन जो जितने भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो इंग्लिश तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सोल्जर के लिए तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अलग अलग कंट्री में जाना पड़ता है कभी। अगर हमारे पास ये स्किल है तो वो सोल्जर एक अच्छी लाइफ और कॉन्फिडेंट लाइफ और मतलब अपनी लाइफस्टाइल को और बहुत बेहतर बना सकता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब सोल्जर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उनके लिए जो है आगे फ्यूचर के लिए पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, वो चीज़ और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है, लर्निंग चीज़ें बढ़ जाती हैं। जी, अभी हमने हमारे पास जैसे मतलब आमदनी के साधन फौज में हो गए तो वहीं तक सीमित ही रहना है। हमने आगे अपने फ्यूचर में बच्चों को भी देखना है, सोशल मतलब किसी गैदरिंग में जाना है, पेरेंट स्कूल में मीटिंग में जाना है, तो कहीं ना कहीं ये आज के समय तो बहुत जरूरी हो गया हर जगह। बिना हमारी मातृभाषा हिंदी जरूर है, हम उसको बहुत लव करते हैं, लेकिन अभी इंटरनेशनल लेवल पर आज की जो सोशल मीडिया में बिना इंग्लिश के नथिंग सर। मदन जी, आप क्या कहेंगे, अचानक से कैसे आप इंग्लिश सीखना है, ऐसा क्या जरूरत पड़ गई आपको? देखो सर, फौज में इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इंग्लिश बहुत जरूरी है। अगर आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई ऑफिसर इंग्लिश बोल ही नहीं पा रहा है तो फिर वो क्या ही ऑफिसर है। अब आप एक सिविल बंदे की और एक ऑफिसर की आप इंग्लिश देखोगे तो जो ऑफिसर की इंग्लिश है वो बहुत वेल मेंटेन रहती है, और लेकिन उसके अकॉर्डिंग सिविलियन की इतनी कुछ खास नहीं रहती है। इसलिए मतलब इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आपको ग्रो करना है। तो इवन आप अगर आर्मी में जाते हैं, फोर्स में जाते हैं, तो वहाँ भी इंग्लिश लैंग्वेज, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितनी भी हमारी कमांड्स रहती है, भले हमारे आजकल पेपर हिंदी में चलने लगे हैं अब, लेकिन जितनी भी हमारी कमांड्स रहती है सारी इंग्लिश में रहती है, और हमें जो मैसेजेस आते हैं ज़्यादातर वो इंग्लिश में ही रहते हैं, तो उसके लिए भी इंग्लिश की जरूरत पड़ती है।
तो आपने पीसीआई पे भरोसा किया, आप लोग यहाँ पर आए, आपने एडमिशन लिया, तो अब आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में आने वाले टाइम में आप क्या सीखेंगे, कितना कर पाएंगे, क्या आपकी उम्मीदें हैं हमसे और क्या सीखा है आपने अभी तक? हालांकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। मुझे तो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक ऐसा अंदर से ऐसा मतलब आत्मविश्वास और एक ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि विद इन 1 मंथ में मैं सही बहुत कुछ कर लूँगा यहाँ पर, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा मतलब भरोसा है कि मतलब बहुत कुछ सीख जाएंगे और उसका फ़ायदा उठाएंगे। ओके, आप मदन जी? सर यहाँ आने के बाद तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। जैसे पहले तो आगे हमें स्टेज की भी आदत नहीं होती ज़्यादातर, क्योंकि ऐसे सोल्जर अगर हम सिपाही हैं तो सिपाही को ज़्यादा स्टेज की वो नहीं रहती, या तो हम थोड़ा और ओहदे पर रहें, तो वो आगे आने का मौका मिला। और एक होता है ना सर कि हमने स्टूडेंट लाइफ जी ही नहीं होती उस समय, जब हम स्टूडेंट लाइफ छोड़ देते हैं तो हमें उस चीज़ की याद आती है। तो यहाँ पे आके वो सारी एक्टिविटी करते करते हमने स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय किया है, और इसके साथ साथ बहुत सारी एक्टिविटी में हमने भाग लिया, और हम बहुत मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ जो मैंने पीसीआई ज्वाइन किया। हम बहुत ही प्राउड फील करते हैं कि हमारे क्लास में जो है सोल्जर्स हैं, पास्ट में भी हमारे बहुत सारे सोल्जर्स जो है वो हमारा पार्ट रहे हैं हमारी टीम का। हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ से ऑफिसर्स बन के गए हैं, तो हम उन सब के लिए बहुत प्राउड फील करते हैं, और सारे सोल्जर्स के लिए सैल्यूट है। और आप भी हमें ज्वाइन करिए, आप भी हमें देखिए और इनकी लर्निंग से सीखिए जो ये कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ये रियल एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा और आप इससे सीखेंगे और अपने फ्यूचर में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जय हिंद। जय हिंद।